अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल and you are watching my YouTube channel The Grace Coaching Center and hopes all of you are fine. Alright student, today in this video we will discuss the second year botany target paper 2023. सबसे पहले हम लोग बॉटनी के ये देख लेते हैं। अच्छा, टोटल आपके पास 40 मार्क्स होते हैं। 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और इन 40 मार्क्स के अंदर किन किन चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट आएंगे एंड लॉन्ग आएंगे, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। होम्योस्टासिस चैप्टर के अंदर नंबर 1 आपके पास है, उसके अंदर एक एमसीक्यूज आएगा, एक शॉर्ट आएगा, कोई लॉन्ग नहीं आएगा इसके अंदर से। चैप्टर नंबर 2 डेट इज सपोर्ट एंड लोकोमोशन, एक एमसीक्यूज आएगा, एक शॉर्ट आएगा और लॉन्ग इसमें से भी नहीं आएगा। फिर आपके पास है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3 के अंदर से एक एमसीक्यूज आएगा, एक शॉर्ट आएगा और एक लॉन्ग बनेगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास रिप्रोडक्शन के अंदर से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 शॉर्ट आएंगे और लॉन्ग नहीं बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर से एक एमसीक्यूज आएगा, कोई शॉर्ट नहीं आएगा, कोई लॉन्ग नहीं आएगा। फिर है आपके पास क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर से 3 एमसीक्यूज आएंगे, 3 आपके पास शॉर्ट आएंगे और एक आपके पास लॉन्ग आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेल साइकिल के अंदर से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक आपके पास शॉर्ट आएगा और एक वहाँ से लॉन्ग जनरेट होगा। नेक्स्ट आपके पास हेरिडिटी, उसके अंदर से आपके पास 3 एमसीक्यूज आएंगे, 3 आपके पास शॉर्ट आएंगे और एक आपके पास लॉन्ग आएगा। इकोसिस्टम चैप्टर के अंदर से एक आपके पास एमसीक्यूज आएगा, 2 आपके पास शॉर्ट आएंगे और एक आपके पास वहाँ से लॉन्ग जनरेट होगा। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 12 है मेजर इकोसिस्टम का और वहाँ से आपके पास एक एमसीक्यूज आएगा, एक शॉर्ट आएगा और एक वहाँ से लॉन्ग जनरेट होगा। टोटल आपके पास एमसीक्यूज की जो क्वांटिटी होगी वो 16 होगी, शॉर्ट 15 होंगे और लॉन्ग 6 पूछे जाएंगे। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, वो सबसे पहले कौन सा करेगा, वो वाले चैप्टर करेगा जिसके अंदर से 3-3 सवाल या 3-3 शॉर्ट या ज़्यादा मार्जिन का पेपर निकल रहा है। तो क्रोमोसोम एंड डीएनए इज़ सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस टारगेट पेपर। ठीक है ना। तो आपने क्रोमोसोम और डीएनए के सबसे पहले चैप्टर करना है, क्योंकि वहाँ से अगर आप सब करते हैं तो 3 एमसीक्यू से तैयारी होएगी आपकी, 3 आपके पास वहाँ से शॉर्ट जनरेट होंगे और एक आपके पास लॉन्ग होगा। आपको पता है कि सेकंड ईयर बॉटनी के अंदर रीज़न से पूछे जाते नहीं हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं। तो ऐसा है पेपर, ठीक है ना। तो 15 शॉर्ट्स आएंगे आपके पास टोटल। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से कि क्या क्या सब कुछ है तो देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो जल्दी आ जाते हैं और ये आ गया आपके पास चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1 आपके पास है होम्योस्टासिस। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 या कोई से भी चैप्टर है उसके अंदर शॉर्ट अलग हैं आपके पास और लॉन्ग अलग हैं। चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट है आपके पास, नेम एनी 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द होम्योस्टासिस। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द एडेप्टेशन डेवलप्ड इन अ ज़ीरोफाइट टू कंजर्व द वाटर एंड सर्वाइव ड्यूरिंग द ड्राउट कंडीशंस। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है डिस्कस द एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये शॉर्ट हैं। लॉन्ग के अंदर जो पूछा जा सकता है आपके पास व्हाट इज एन ऑस्मोरेगुलेशन, क्लासिफाइड वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग द थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर डेट इज कॉल्ड एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो शॉर्ट आएंगे वो आपके पास है एंड नेम द 2 मेन टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इन प्लांट। नेक्स्ट आपके पास हाउ यू कैन एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, डिफाइन paratonic movement। फोर्थ आपके पास राइट अ नोट ऑन sclerenchyma, parenchyma and collenchyma। नेक्स्ट है व्हाट आर आर ट्रॉपिक मूवमेंट, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट है एंड हाउ द photonastic डिफर फ्रॉम अ phototropism। नेक्स्ट है डिफाइन अ नास्टिक मूवमेंट। लॉन्ग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज द मूवमेंट इन प्लांट, डिस्क्राइबिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ द पैराटोनिक मूवमेंट इन प्लांट। नेक्स्ट है डिस्कस द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। फिर आपके पास है चैप्टर नंबर 3 डेट इज़ कॉल्ड अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो शॉर्ट आएंगे आपके पास वो है आपके पास डिफाइन अ बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्काडियन रिदम। नेक्स्ट है कि डिस्कस द रोल ऑफ ऑक्सीजन, गैब्रेलिन, इथेन और साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग के अंदर व्हाट इज़ एन
इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, एंड राइट इट्स वेरियस टाइप्स एंड एक्सप्लेनिंग देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अ प्लांट। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन अ फाइटो हार्मोन। चैप्टर नंबर 4 है आपके पास रिप्रोडक्शन का। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उसके अंदर जो शॉर्ट पूछे जाएंगे आपसे वो है डिफाइन द पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, व्हाट इज मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन आइजोगैमी एंड जूगैमी, एंड राइट only the names of the different kinds of asexual reproduction, define germination, describing the various types, write a note on natural methods of asexual reproduction of the plant. और नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन अ टिश्यूज कल्चर, डिफरेंशिएट बिटवीन एपिजल जर्मिनेशन, हाइपोजल जर्मिनेशन, राइट अ नोट ऑन पॉलिनेशन, डिस्क्राइब एन अपोक्सिस एंड अ पार्थोनाकार्पी। नेक्स्ट है कि राइट अ नोट इन्फ्लोरेसेंस, डिस्क्राइबिंग द वर्नलाइजेशन एंड अ फोटो पीरियोडिज्म। लॉन्ग इस चैप्टर के अंदर से पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ अ जिम्नोस्पर्म। चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर से शॉर्ट पूछे जाएंगे आपके से, वो है एक्सप्लेन द एपिकल मेरिस्टेम एंड राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ, डिफाइन अ मेरिस्टेम्स एंड गिव द टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेम्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस, डिस्क्राइबिंग एनी टू फेज ऑफ अ ग्रोथ, ड्रॉ एलएस ऑफ स्टेम एंड रूट ऑफ द एपेक्स शोइंग द डिफरेंट ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग जोन, or write a note on a phase of a growth of plant, define a meristematic tissues and name its types, and how the young stems give the mechanical support to a plant body. चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 दैट इज क्रोमोसोम्स एंड DNA, और क्रोमोसोम्स एंड DNA के अंदर जो आपके पास पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के अंदर, नेम द वेरियस नाइट्रोजीनियस बेसिस फाउंड इन अ DNA न्यूक्लियोटाइड, क्लासिफाइड द क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, एंड व्हाट इज एन ऑटोसोम्स एंड हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन सेल, एंड फोर्थ है आपके पास नेम द कंपाउंड ऑफ द DNA, फिफ्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन आर DNA एंड RNA एंड ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, सिक्स है आपके पास एक्सप्लेन अ क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, describing the types of the DNA, name a pyrimidine base in the DNA structures, autosomes and sex chromosomes. 10th है name the types of the RNA involving in the protein synthesis, define point mutation and describe sickle cell anemia and phenylketonuria. और next आपके पास define chromosomes, define the chromosomes and write down the number of the chromosomes in the following species. तो इन फॉलोइंग स्पीशीज़ के अंदर फ्रॉग के अंदर कितने आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर कितने होते हैं, पी के अंदर जो कि PCM सेटाइवम है, और शुगर केन के अंदर होता है सैकरम ऑसिफेनेरियम, उनके अंदर कितने हैं, ठीक है ना, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। लॉन्ग के अंदर जो पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइबिंग द विट्सन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द DNA एंड हाउ डज द मॉडल एक्सप्लेन अ सेमी कंजर्वेशन, ठीक है ना, रेप्लिकेशन ऑफ द DNA, डिफाइन द क्रोमोसोम डिस्क्राइबिंग विद अ डायग्राम द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है डिफाइन अ म्यूटेशन डिस्क्राइबिंग वेरियस टाइप्स एंड हाउ डू द रेडिएशन एंड द केमिकल म्यूटेशन डैमेज द DNA. What is a gene expression, describing the process of the protein synthesis and draw a neat and label diagram. चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 डेट इज एन सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो है आपके पास नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल साइकिल, कंपेयर द माइटोसिस एंड मियोसिस, व्हाट डू यू फाइंड द माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन इन अ प्लांट, और डिस्क्राइबिंग द चेंज ऑकर इन अ प्रोफेज ऑफ mitosis, differentiate between liptotin and zygotin, differentiate between mitosis and meiosis, and write a note on cancer. Next आपके पास लॉन्ग के अंदर what is a meiosis, describing a prophase 1 of the meiosis with diagram, and describe the various stages of the mitotic division, discuss the meiotic error in detail. और चैप्टर नंबर 7 आपके पास के
चैप्टर नंबर 8 आपके पास वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। शॉर्ट के अंदर जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो टेस्ट क्रॉस, डिफाइन द एलील, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अ हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल मेल। अच्छा, आपने हीमोफीलिया वाले भी केसेस कर रहिएगा, ज़्यादा वो हैं, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, गिव द क्रॉस बिटवीन द रेड आई फीमेल विद द वाइट आई मेल इन ड्रोसोफिला। और 6 आपके पास a colorblind woman is married with a normal man. How many children of this couple are like to be colorblind in F2 generation? State the law of segregation and a phototypic ratio, a phenotypic ratio and a genotypic ratio. State the law of segregation with a phenotypic ratio and genotypic ratio. Why did Mendel choose a pea plant as an experimental material? Draw a chart showing a 7 pair of contrasting character observed by Mendel. Also mention which of these characters are dominant and recessive. Next आपके पास explain the Mendel's single trait inheritance. Why the hemophilia is rare in a woman as compared to the man. फिर लॉन्ग आपसे पूछे जाएंगे डिस्क्राइबिंग द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू हीमोफिलिया इन मैन, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ अ चेकबोर्ड. Why did the Mendel choose a garden pea of his experiment? State the law of segregation. Prove it with the help of a monohybrid cross. Chapter number 11 that is called ecosystem. Ecosystem के अंदर important जो हो सकता है कि name only the biotic factors of the ecosystem. Draw a flow charts of the ecological level of the organisms. How many types of the decomposers exists in an ecosystem? Name the different types of the abiotic component of the ecosystems. Draw a graphical the level of the organization. Write a note on a light as a climatic factor. Write a note on a flow of energy in ecosystems. Write briefly the topographic factors of the ecosystems. Next आपके पास define the term ecosystems. Name the various abiotic component of the ecosystem describing the climatic factors only or nitrogen cycle. चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ कॉल्ड सम मेजर इकोसिस्टम्स. और सम मेजर इकोसिस्टम के अंदर जो नोट आ सकते हैं ये डेजर्ट इकोसिस्टम्स और कॉनिफरस इकोसिस्टम्स और टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, टेंड्रा, सवाना एंड ग्रासलैंड. राइट अ नोट ऑन बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉइंट इकोसिस्टम्स. डिस्क्राइब द कॉनिफरस और टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, और राइट अ नोट ऑन बायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉइंट इकोसिस्टम्स. लॉन्ग के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, अगेन यही लॉन्ग के अंदर ही बनेगा और शॉर्ट भी यही है कि डिस्क्राइबिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ पॉइंट इकोसिस्टम्स एंड व्हाट इज एन अपवेलिंग. डिस्क्राइब इन डिटेल द मरीन लाइफ इन अ वेरियस जोन. तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल आपके पास सेकेंड ईयर बॉटनी का टारगेट पेपर था और इंशाल्लाह सारे के सारे सवालात लगने वाले हैं. आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ये सारे के सारे सवालात बोर्ड से पहले करके जाएं लाजमी, ठीक है ना. बोर्ड की तैयारी जब करें तो लाजमी आपके पास ये सारे सवाल याद हों और इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं फुल मार्क्स आएंगे. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर दें. मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर. जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.